हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है प्रिय स्टडी सेंटर में। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्लास 8 का मैथ एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बताने से पहले आपको कुछ फार्मूला मैं बता देता हूँ जिससे आपको ये प्रश्नावली हल करने में आसान होगा। अगर आप ये फार्मूला याद कर लेते हैं तो आपको प्रश्न हल करने में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्याएं नहीं होगी। फर्स्ट जो फार्मूला है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। सेकेंड, समकोण त्रिभुज में लंब बराबर कन स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर रूट अंदर कन स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। और समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। ये फार्मूला सबसे ज़्यादा यूज होता है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल। तो हमने आपको फार्मूला बता चुके हैं। अब हम प्रश्नावली पे आ जाते हैं। जैसा कि आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट जो है, एक मेज के ऊपरी पृष्ठ का आधार समलंब जैसा है यदि इसकी समांतर भुजाएं 1 मीटर और 1.2 मीटर है तथा इन समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 0.8 मीटर है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मैंने क्वेश्चन को हल करने से पहले ये पिक्चर बना चुके हैं। तो आपके पास देखिए ये एक चित्र है जिसकी एक समांतर भुजा 1.2 मीटर और दूसरी समांतर भुजा 1 मीटर और ऊंचाई जो है 0.8 मीटर। बोलता है कि क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हम लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे? हल। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना समांतर हम थोड़ा सा इधर से लिख देते, उधर जगह नहीं आता है। हम लिखेंगे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना समांतर, ये दोनों क्या है? समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। इससे पहले हमने आपको फार्मूला भी बता चुके हैं। 1/2 गुना समांतर भुजा 1 + 1.2 ब्रैकेट बंद ऊंचाई 0.8 बराबर 1/2 गुना ये दोनों जोड़ेंगे 1.1 को जोड़ेंगे तो 2.2 गुना 0.8। इसको 2 से काटिए 1.1 बराबर 1.1 गुना 0.8। इसको गुना करिएगा 0.88। इसको गुना किए 0.88 मीटर स्क्वायर। यदि आपको दशमलव वाला गुना नहीं आता है तो मैं यहाँ पर गुना करके आपको बताता हूँ। 1.1 गुना 0.1, इसको गुना किए 1 गुना 88800, यहाँ 880। देखिए इधर दशमलव के बाद एक अंक है, इधर भी एक अंक, यानी 2 अंक। इधर से गिनिए आप दाहिने तरफ से 1 2 अंक बाद पॉइंट दे देंगे तो यही मेरा गुना हो गया। अब आप सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए। सेकेंड नंबर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, एक समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक समलंब का क्षेत्रफल 34 मीटर स्क्वायर है और इसकी ऊंचाई 4 सेमी है। समांतर भुजाओं में से एक की 10 सेमी लंबाई है और दूसरी समांतर भुजाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए मैंने चित्र बनाया है
जिसमें आपको एक भुजा दिया हुआ है और ऊंचाई जो है ये आपको दिया हुआ है 4 सेमी। ठीक, तो दूसरी भुजा हमसे पूछता है, दूसरी भुजा जो है हम x मान लेते हैं। तो हम यहाँ पर हल करेंगे, लिखेंगे माना कि दूसरी भुजा की लंबाई बराबर x सेंटीमीटर। दूसरी भुजा की लंबाई बराबर x सेंटीमीटर। उसके बाद लिखेंगे सम लंब का क्षेत्रफल। समलंब का क्षेत्रफल कितना? 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। समलंब का क्षेत्रफल कितना है? 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसका ऊंचाई आपका 4 सेमी दिया हुआ है। ठीक, एक भुजा बराबर आपको दिया हुआ है 10 सेमी। एक भुजा बराबर दिया हुआ है 10 सेमी। तो हम लिखेंगे सम लंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। ठीक, तो क्षेत्रफल कितना दिया हमको? 34 दिया हुआ है सेंटीमीटर स्क्वायर। 1/2 गुना समांतर भुजा एक है x + 10 और गुना ऊंचाई कितना आपको 4 दिया हुआ है। ठीक, 4 आपको दिया हुआ है, 4 आपको दिया हुआ है। तो हम 34 बराबर 1/2 ठीक गुना x + 10 गुना h यहाँ 4 लिखना हम भूल गए। 4 2 से काटिए तो 2 बार में आपका ये कट जाएगा। 2 बार में आपका क्या होगा? कट जाएगा। तो 34 बराबर 2 से गुना करिए 2x + 10 दूनी 20। 10 को इधर करिए 34 बराबर 10 को इधर के 34 - 10 2x। हम इसको यहीं पर बना देते हैं। ठीक, क्योंकि नहीं तो पेज हमको पलटना पड़ेगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा? आपको 2 से हम गुना किए तो यहाँ 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 20। कितना हो जाएगा? 20। 34 में 20 घटाएंगे तो आपका कितना आएगा? 14 बराबर 2x। 14 में 2 है, भागा देंगे x। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14। तो 7 बराबर x या x बराबर 7 सेमी। यही आंसर हो जाएगा। आज भर इतना ही। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें। थैंक यू।